हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात जो करें कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक देखिए मैं जो वीडियो बनाता था वो 9, 10, 11, 12 के लिए वीडियो बनाता था। बट अब हमने सोचा है कि क्योंकि आपका टीजीटी का एग्जाम आने वाला है, जो EMRS टीजीटी का 17 दिसंबर से बात करें तो 17 दिसंबर से शायद 25 दिसंबर तक एग्जाम है आपका। 17 दिसंबर से और 25 दिसंबर तक आपके जो टीजीटी के एग्जाम्स हैं या बाकी जो हॉस्टल वार्डन के सारे एग्जाम्स हैं, किसके EMRS के ये एग्जाम्स हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे कोई कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट वाइज चैप्टर वाइज सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर जो टीजीटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट, चाहे वो KVS में हो या फिर वो DSSB में हो, DSSB में हो या फिर स्टेट टीजीटी में आए हों या फिर किसी भी स्टेट टीजीटी में या फिर पीजीटी में आए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस जितने पॉसिबल, जितने मतलब थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस करें। हर चैप्टर के कितने करें? अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस करें। तो हमारा यहाँ पे जो कोशिश है कि आपके जो एग्जाम है उसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो आपके पास एक EMRS का एग्जाम है अभी रिसेंटली और दूसरा AWES का एग्जाम है। कौन से दो एग्जाम्स हैं आपके? EMRS का एग्जाम है और AWES का एग्जाम है। AWES का एग्जाम तो शायद नवंबर में ही होगा, अभी फिलहाल डेट नहीं आई है, ठीक है ना, शायद नवंबर में ही होगा, लेकिन EMRS का जो है वो दिसंबर में होगा। तो यहां पे हमको टारगेट करना है अप्रॉक्सीमेटली 900 से 1000 क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, अलग अलग चैप्टर से करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हर चैप्टर में जब भी कोई क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो उसके कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा वो कंसेप्ट मैं आपको जरूर अच्छे से समझाऊंगा, सारे कंसेप्ट अच्छे समझाऊंगा। अगर आपको कंसेप्ट लिखना हो तो जरूर कंसेप्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको रिवीजन करने के टाइम पे काम आएगा, ठीक है ना। अगर वो कंसेप्ट आपने लिख रखा है तो लास्ट टाइम पे जब रिवीजन कर रहे होंगे तो वो काम आएगा। बाकी आप जब मैं क्वेश्चंस करूं, आपके पास क्वेश्चन जब स्क्रीन पे आए तो ट्राई कीजिए आप लोग पहले खुद से ट्राई करने के लिए, फिर उसके बाद आप लोग सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन मैच कीजिए कि आपका सही है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अब बात करें मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं ऑलरेडी पिछले 7 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं। मैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों को और JEE मेंस के बच्चों को पढ़ाता हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है। एक कोचिंग में भी पढ़ाता हूं, बाकी मैं सेल्फ बच्चों को मतलब इंडिविजुअली बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं खुद TGT के प्रिपरेशन क्या करिए तो मुझे देखिए मैथ्स तो आती है। मैथ्स तो बेसिकली मैं यहाँ पे घमंड वाली बात नहीं है, बट मैथ्स मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, वही सारी चीजें मैथ्स में आती हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है। मैथ्स में तो कर ले जाता हूं। दिक्कत कहाँ आएगी, अगर जो आती है वो बाकी जो 40 मार्क्स के अदर एग्जाम्स होते हैं वहां पे उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी रहता हूं। मान के चलिए मैं 8 घंटे 10 घंटे का डेली तो पढ़ाता ही हूं, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास नॉलेज है क्यों ना आपके साथ उसको शेयर किया जाए। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो कोई दिक्कत है, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ही बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगे। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट हो अगर आपके पास, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाउट हम मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, वो चैप्टर कौन सा होगा आपका? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। कौन सा चैप्टर होगा? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप 11, 12 में बात करें, 11, 12, 9, 10 में बात करें तो बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि फिर इसमें आपको पॉलिनोमियल भी यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज होता है। बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ कंबाइंड करके थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बनते हैं। यहां पे जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, डेली का कोशिश करूंगा, डेली या फिर अल्टरनेट डेज पे जैसा भी सिस्टम सेट होगा, कोशिश करूंगा कि 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली तो हो, 15 से 20 क्वेश्चन आपका डेली में सॉल्व कराऊंगा। फिर उसके बाद आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन में होमवर्क में भी दूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होमवर्क भी दूंगा, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मैं पहले क्वेश्चन का। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन? देखिए जो क्वेश्चंस हो गए, देखिए पॉसिबिलिटी है जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा
अब स्क्रीन पे हो सकता है वो सिर्फ इंग्लिश में हो सकता है वो सिर्फ हिंदी में हो, या हो सकता है दोनों लैंग्वेजेस में हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी, देखिए मुझे मेरी हिंदी उतनी, मतलब ऐसे तो हिंदी ठीक है, बट क्या है ना, कई टर्म्स के हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता है, तो कोशिश करूंगा कि मैं अगर जितना हिंदी मुझे आती होगी मैं आपको हिंदी समझाऊंगा, हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करूंगा, हिंदी में चीजों को समझाऊंगा। लेकिन मेन मेरा इंग्लिश ही लैंग्वेज है, तो लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको हिंदी समझाऊं। लेकिन अगर आपको कुछ भी, कोई भी टर्म या कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, क्या कह रहा है, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। एक इक्वेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28। इसके जो रूट्स है, इसके जो रूट्स है, रूट्स कैसे हैं, एपी में है। रूट्स क्या है, एपी में है। रूट्स किस में है, एपी में है। अब सबसे पहले तो हम बात करें तो रूट्स क्या होते हैं। तो रूट्स क्या होते हैं बेटा, आप लोग को पता होगा, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा रूट्स क्या होते हैं। वैसे मैं फिर भी बता देता हूं कि क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो एक्स की ऐसी वैल्यूज, क्या, वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, एक्स की ऐसी वैल्यूज कि अगर हम इसमें पुट करें तो जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो सारी x की वैल्यूज क्या कहलाएंगी, रूट्स कहलाती है। रूट्स कह ले सकते हैं इसको आप, सॉल्यूशन कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों चीजें आप कह सकते हैं। तो यहां पे कह रहा है एपी में है, तो आपको जब भी, अब आपको पता है यहां पे डिग्री कितनी है इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स, अच्छा यहां पे इसको हम जीरोस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, जीरोस भी बोलते हैं, जीरोस बोल लीजिए, रूट बोल लीजिए, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस या उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आपके इक्वेशन के होंगे। तो यहां पे कितना है, डिग्री 3 है, तो इसके मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, तो 3 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। तो अब अगर 3 रूट्स होंगे तो यहां पे हमको पता है क्या कि अगर एपी में है, 3 रूट्स क्या है, एपी में है, तो एपी में हम रूट्स कैसे लेते हैं तो ये भी समझते हैं। तो एपी की हम बात करें तो एपी में हम रूट्स कैसे लेते हैं, तो अगर हमको 3 रूट्स लेने हुए, कितने रूट्स लेने हुए, 3 रूट्स लेने हुए, तो हमेशा हम कैसे लेंगे, a माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी। एपी क्या होती है आपको पता होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपको पता होगा कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। ये मैं मान के चलता हूं बेटा आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर मैं अभी जब एपी पढ़ाऊंगा, एपी जब सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको 3 टर्म्स लेने हैं तो इस तरीके से लेंगे। अगर यही आपको क्या लेने हैं, 4 टर्म्स लेने होते हैं, अज्यूम कर लीजिए आपके पास 4 टर्म्स एपी में लेने के लिए कहता, तो कैसे लेते, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। फिर हम आप कैसे लेते, 4 टर्म्स अगर लेने के लिए एपी में कहेगा तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये एपी का सिस्टम है। अगर यही जीपी कहता, कैसा कहता बेटा, जीपी कहता, और जीपी में कहता 3 टर्म्स, तो जीपी के 3 टर्म्स हम नॉर्मल कैसे लेते हैं, ए बाई आर, ए और ए आर। ये कब लेते हैं, जब हमारे पास ना प्रोडक्ट ऑफ ये जो सॉल्यूशन, ये क्या है, हमारे रूट्स है, ये क्या है, रूट्स है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है ना तो हम इस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। ये कब लेते हैं, तो ये दोनों हम तब लेते हैं जब हमारे पास सम ऑफ रूट्स गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं, सम ऑफ रूट्स गिवन होते हैं। तो इस तरीके से हम एपी में जो अपने टर्म्स हैं वो लेते हैं। अब यहां पे हम बात करें, जब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहां पे हम 3 जीरोस, हम सारी चीजें बात करें तो 3 जीरोस हमारे क्या हो गए, a माइनस डी, ए प्लस डी। अब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट 12, ये 39, ये 28, ये a हो गया, ये b, ये c, ये d, ठीक है ना। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस तरीके से है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसके अगर 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा, या क्या लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, अगर इसके 3 रूट्स हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है,
माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कॉफिशिएंट का मतलब हिंदी नहीं पता है, मतलब एक्स स्क्वायर के पास जो बी होगा, ठीक है ना, कॉफिशिएंट, और एक्स क्यूब का मतलब एक्स की पावर 3 जो है उसका कॉफिशिएंट ए। अब हम बात करें जो रूट्स है या सॉल्यूशन है, रूट्स है जो सॉल्यूशन है इनका, हम बात करें अल्फा बीटा, इनको अगर हम दो को एक साथ ले, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इन दो रूट्स को, दो सॉल्यूशंस को क्या करें एक साथ ले, तो इसका जो होता है, इसका जो सम होता है, इसका सम कितना होता है, तो c बाई ए। कैसे चलता है, तो जब पहले लेंगे तो ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, अब नेक्स्ट वाला कैसा होगा, माइनस होगा। अब हम तीनों जो रूट्स हैं, जो तीनों हमारे रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, तो d बाई ए, ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा। सम ऑफ रूट्स, मतलब जो तीनों रूट्स हैं उनका सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, माइनस बी बाई ए, कितना होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, माइनस बी बाई ए। अगर सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स या मूलों का योग, इसको क्या बोलते हैं, रूट्स को क्या बोलते हैं, मूलों का योग, अगर हम दो को एक साथ लें तो वो कितना हो जाएगा, c बाई ए, और तीनों का प्रोडक्ट, मूलों का प्रोडक्ट जो होगा, मूलों का जो गुणन होगा, गुणनफल होगा, वो कितना होगा, d बाई ए। अब हम यहां पे लगाते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम इरेज करते हैं, ये इसके बीच में कंसेप्ट था। अब हम इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये सारी चीजें हम इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये तीन है, जो तीनों हमारे रूट्स हैं वो किसमें है, एपी में है, तो ये a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ये हमने तीन रूट्स अपने, या तीन मूल क्या कर लिए, हमने ले लिए। अब इन तीनों का योग क्या दे रखा है, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग हो जाएगा कितना, -12 अपॉन में 1। तो यहां से d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो a का जो मान है वो कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, या a का मान कितना आ जाएगा 4। अब हम बात करें तो तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का गुणनफल, जो तीनों मूल है इनका गुणनफल कितना होगा, तीनों रूट का गुणनफल कितना होगा, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका गुणनफल कितना होगा, तो -28, यहां पे माइनस लगेगा, तो -28 अपॉन में 1, तो कितना हो जाएगा 28। अब हम इसको सॉल्व करें तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 माइनस डी, 4 प्लस डी इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। तो ये 4 उधर डिवीजन में चला जाएगा और यहां पे लग जाएगा क्या, a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहां से डी स्क्वायर आ जाएगा 9, तो डी की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी कितनी, +-3, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। अब a की वैल्यू आ गई है 4 और d की वैल्यू आ गई है +-3। अब हमको क्या निकालने थे, तो इसके क्या निकालने थे, क्वेश्चन में आपको देखिए क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस, मतलब d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू +-3 दोनों होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो ये आपका ऑप्शन ट्रू होगा बी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे +3 दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है ना। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, क्या कह रहा है,
x माइनस वन, x माइनस वन और x प्लस थ्री फैक्टर्स है किसके, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी के। क्या है, x माइनस वन, एक्स प्लस थ्री क्या है, फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी के। अब आपको क्या निकालना है, इसका थर्ड फैक्टर निकालना है, क्योंकि यहां पे डिग्री कैसी है, 3 है, तो इसका मतलब 3 जीरोज होंगे, तो 3 जीरोज होंगे तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया कि 3 फैक्टर निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 3 फैक्टर निकलेंगे। तो 2 फैक्टर तो हमारे पास गिवन है, थर्ड फैक्टर हमको निकालना है। अभी मैंने जस्ट पीछे समझाया क्या कि x की वैल्यूज सॉल्यूशन क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं या फिर मूल क्या होते हैं। तो किसी भी इक्वेशन, किसी भी समीकरण का जो मूल होता है वो क्या होता है, कि मूल क्या होता है, x की वो मान, x की वो वैल्यू, x का वो मान जिस पे जो पॉलिनोमियल है, जो ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। जो इसका पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो क्योंकि x माइनस वन इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, x इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो p1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 क्यूब प्लस a प्लस b। अब मैंने क्या बताया अभी कि अगर ये इसका मूल है तो ये कितना होगा, 0 होना चाहिए। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पॉलिनोमियल का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। इसी तरीके से अगर हम x प्लस थ्री की बात करें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस थ्री। मतलब माइनस थ्री भी इसका क्या होगा, मूल होगा, रूट होगा। तो यहां से p माइनस थ्री निकालें तो p माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस थ्री का क्यूब प्लस a इंटू माइनस थ्री प्लस b। तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 27 माइनस 3a प्लस b। तो माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया, 27। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। तो दोनों की इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 27। ठीक है ना। अब यहां पे हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कर दें, क्योंकि b का कोफिशिएंट, जो b का कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाता है। अब आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 27 माइनस वन तो कितना हो जाएगा, माइनस 28। तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस 7। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7। a की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए तो माइनस 7 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1। तो b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7। तो b की वैल्यू आ गई 6। b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो जो आपका पॉलिनोमियल बचा px क्या बचा, वो बचा आपका x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। ये आपका क्या है, जो बहुपद है, पॉलिनोमियल को शायद बहुपद बोलते हैं। तो ये आपका बहुपद आ गया। अब हमको थर्ड फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, थर्ड फैक्टर। तो आप कुछ मत कीजिए, आपके पास दो फैक्टर पता है, x माइनस वन और x प्लस थ्री। x माइनस वन और x प्लस थ्री आपके पास पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 3x माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। अब इससे क्या कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जो आपका क्वोशंट आएगा, जो आपका क्वोशंट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा ये, तो x टाइम्स जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, ये कट गया। अब 2x स्क्वायर तो ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा। अब ये प्लस 3x माइनस 7x प्लस 3x कितना आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 6। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो अब आप देखिए तो ये जाएगा माइनस 2 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा, माइनस 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब ये प्लस ये माइनस, तो ये सारा कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब जो थर्ड फैक्टर आपका होगा, जो थर्ड फैक्टर मतलब तीनों फैक्टर क्या हो गए, x माइनस वन, एक्स प्लस 3 और थर्ड फैक्टर आपका कितना होगा, x माइनस 2। तो यहां पे आपसे क्या पूछा था कि इसका तीसरा फैक्टर क्या होगा, तो तीसरा फैक्टर कितना होगा, x माइनस 2 होगा। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या कह रहा है, आपके पास दो इक्वेशंस दे रखे हैं। क्या कह रहा है, दो इक्वेशंस दे रखे हैं, 2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है ताकि इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना आए, कोई भी वैल्यू ना आए, ठीक है ना, k की वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहां पे कंसेप्ट क्या लग रहा है, तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये दो समीकरण है, आपके पास ये दो समीकरण है, अब आपको यहां पे क्या बताना है, यहां पे तीन कंडीशन है। ये दो समीकरण जो है, क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। अब अगर आपको ये बताना है कि इसमें तीन चीजें पॉसिबिलिटी है, एक तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हो सकता है नो सॉल्यूशन, जो यहां पे क्वेश्चन में पूछा है। तो नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 आपका इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्या है कि पैरेलल लाइंस हो, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, या फिर सॉरी पैरेलल लाइंस में नहीं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। बेसिकली बोल सकते हैं क्या, नो सॉल्यूशन। इसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब अनंत मान आएगा आपका। कैसा आएगा, अनंत मान, बहुत सारे जो वैल्यू होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। उस केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, ठीक है ना। उस केस में ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर हम थर्ड बात करें तो थर्ड होता है आपका वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलता है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो क्राइटेरिया होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपको मेनली ये तीनों चीजें याद रखनी है, इसके बेस पे एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए ये आपको यूज करना है कंसेप्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, अनंत मान के लिए कितना यूज करना है, आपको यू यूज करना है, और एक मान के लिए आपको a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये आपको क्राइटेरिया यूज करना है। अब यहां पे हम कुछ क्या कह रहा है क्वेश्चन को, अब आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब ये आपको ट्राई करना होगा। यहां पे क्या हो रहा होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इट मींस 2 अपॉन 6 इक्वल टू आना चाहिए माइनस के अपॉन में माइनस 12। ध्यान रखिएगा साइन के साथ हमको जो कॉफिशिएंट्स है वो लिखने हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू 7 अपॉन 15, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो यहां से इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस माइनस कट गया, तो k इज इक्वल टू, ये 6 से 12 कटा तो आ गया, k इक्वल टू 4। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तब आपका क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना। तो आपकी k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। यहां पे क्या पूछा था ऑप्शन में, आंसर में, कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जो आपका बी पार्ट है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, कि आपको सारे रियल वैल्यूज के सम निकालना है। क्या करना है, सारे रियल वैल्यूज के सम निकालना है कि आपका जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है, ये आपका जो समीकरण है ये सेटिस्फाई करे, सारे x के सारे रियल, सारे क्या करना है, वास्तविक मान निकालना है। रियल का मतलब क्या हो गया, सारे वास्तविक मान निकालना है, ताकि ये समीकरण आपका क्या हो जाए, संतुष्ट हो, समीकरण आपका क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पे रूल क्या लगेगा, क्या, कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर 0 है, ठीक है ना, a की पावर m इज इक्वल टू 1 है। अगर a की पावर m इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ ये पॉसिबल तभी है जब बेटा a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर 0 हो, a का घातांक कितना हो, 0 हो। तो ये पॉसिबल कब है, जब m ये दोनों क्या हो जाए, m इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। m इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए, 0 का इक्वल हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 5, इसकी पावर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ये कितना होना चाहिए? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसकी पावर कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए ना। तो अब इसकी पावर अगर 0 है, ठीक, तो इसकी पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालें, गुणनखंड करेंगे तो 60 जो 60 है, 60 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने के बाद 4 आना चाहिए, घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है? तो 10 और 6 बनेंगे, क्या बनेंगे? 10 इंटू 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6x सॉरी माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस 10, यहां से माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 10 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? माइनस 10 आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये केस बनेगा। अब दूसरा केस आपका क्या बनेगा? अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है, अगर 1 की पावर आप कुछ भी करें, तो आपने पढ़ा है कि 1 की पावर कुछ भी होगा तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा आपका? 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से दूसरा जो केस बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो यहां पे भी हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगा। तो ये दो केस आपका बनेगा। अब केस थर्ड क्या बनेगा? एक तो ये केस बना। अब दूसरा केस और बन सकता है क्या? कि आप सोचिए, अगर यहां पे ये 1 की जगह माइनस 1 होता, क्या होता? और माइनस 1 की पावर इवन नंबर होती, यहां पे माइनस 1 की पावर क्या होती? इवन नंबर होता। तो फिर भी क्या बनता? आपका 1 बनता। तो जो थर्ड केस आपका बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा, आपका ये बनेगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पावर आपकी क्या हो? इवन हो। पावर क्या हो आपकी? इवन हो। तो यहां पे सबसे पहले इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1। अब देखिए यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यूज है 6, ये तो अब x की सारी वैल्यूज की बात करें तो 6 तो काउंट होगा। 6 क्या होगा आपका? 6 तो काउंट होगा, 10 भी काउंट होगा आपका, 6 भी काउंट होगा आपका, जो माइनस 10 आया ये भी काउंट होगा, जो आपका 1 आया ये भी काउंट होगा, जो आपका 4 आया ये भी काउंट होगा। अब हमको सिर्फ ये दोनों देखने हैं, इन दोनों में कौन सा काउंट होगा, क्योंकि पावर इवन होनी चाहिए तभी ये 1 होगा। अगर x की वैल्यू 6 डाले तो कितना हो जाएगा? ये 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4 6 24 माइनस 60। तो 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा? माइनस 34 60 माइनस 60 मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। और माइनस 1 की पावर 0 कितना होता है? माइनस 1 की पावर 0 1 होता है आपका। माइनस 1 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। यहां पे गड़बड़ हुआ है कुछ, x माइनस 6 सॉरी ये प्लस 6 होगा बेटा, तो ऐड करके आना चाहिए। तो यहां पे माइनस 2 और माइनस 3 बनेगा, प्लस है तो ये माइनस 2 माइनस 3 बनेगा।
तो यहां से x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3 आएगी। x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3 आएगी। अब अगर हम 2 पे चेक करें, इसको 2 पे चेक करें तो 2 पे कितना आएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये -60, मतलब ये इवन नंबर आएगा। ये कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इसका मतलब 2 भी इसका एक सोल्यूशन है, तो 2 यहां पे हम ऐड कर देते हैं। 3 की बात करें तो ये 9 हो जाएगा, 4 + 3 12 -60। अब ये दोनों इवन के साथ अगर हम ऑड ऐड करेंगे तो आंसर हमारा ऑड आएगा। तो 3 के केस में हमको 1 नहीं मिलेगा, 3 के केस में हमको 1 नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो 6 + 4 10 + 2 12 + 1 13 13 - 10 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3। तो सारे x के सारे रियल वैल्यूज का आंसर कितना आ जाएगा, सम 3 आ जाएगा। तो जो आपका आपका जो डी पार्ट है वो आपका आंसर है। होप समझ में आएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन मतलब आपको तो इतना टाइम मिलेगा नहीं, आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सोचना है, क्योंकि यहाँ पे 3 केस बन रहा है। तो आप क्या होगा, बच्चे ना 2 केस, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 2 केस ना सॉल्व कर लेंगे। 2 केस, जो पहला केस है और जो सेकंड केस है, ये सब लोग बना लेंगे। लेकिन जो थर्ड केस है, तो थर्ड केस में अगर मान लीजिए आप बना भी लेंगे ना, तो आप ये दोनों केसेस काउंट करने चले जाएंगे, तो उस केस में आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या, कि सच दैट a² - b² इज प्राइम। ये कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। देन a² - b² इक्वल, तो मतलब a² - b² की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस आपके पास गिवन है 1 ab a - b a + b। तो आप वैल्यू यहाँ पे बेस्ट क्या है, आप वैल्यू लेके पुट करके देखिए तो क्या होगा, a² - b² आपका क्या कह रहा है, प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। a² - b² क्या है आपका प्राइम नंबर है। देन एंड a + b इज इक्वल टू, तो देखिए जरा यहाँ पे प्राइम नंबर दोनों इक्वल आने चाहिए, तो a² - b²। चलिए a की वैल्यू हम क्या लेते हैं 3 और b की वैल्यू लेते हैं क्या 2। दोनों प्राइम नंबर हैं, खैर क्या फर्क पड़ता है, दोनों प्राइम नंबर हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस a² - b² की वैल्यू प्राइम नंबर आनी चाहिए। जब यहां पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 - 4 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 5। कितना आ गया 5। अब ए बी के केस में देखें तो यहां पे जो ऑप्शन है 1, तो 1 तो होगा नहीं, a² - b², क्या 1 के इक्वल आया, नहीं आया, 5 के इक्वल आया। अब अगर हम बात करें ए बी की, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 आंसर आया नहीं है, a² - b² की वैल्यू आपकी 6 नहीं आई है। हम बात करें अगर a - b की, तो 3 - 2 कितना आएगा आपका 1, तो 1 भी आपका आंसर नहीं आया है। तो 3 + 2 a + b कितना है आपका, a + b कितना आया 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5, और आपका a² - b² भी कितना आया है 5 आया है। इट मींस अगर a² - b² प्राइम नंबर है तो a² - b² किसके इक्वल होगा, a + b के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, a + b के इक्वल होगा। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अल्फा बीटा क्या है आपके जीरोज है किसके, x² + ax + a³ के। इसके क्या है, इसके क्या है आपके सोल्यूशन है, रूट्स है, मूल है, आप बोल सकते हैं। अल्फा बीटा क्या है, इसके मूल है। और क्या कह रहा है, अल्फा बीटा जो लाई कर रहा है, अल्फा बीटा जो एक पैराबोला है, पैराबोला है, क्या है
परवलय है, परवलय क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इस पे लाई कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हमको क्या निकालना है, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या पूछ रहा है हमसे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अभी हमने पीछे आपको समझाया था। अब अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, ए क्यूब, कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए क्यूब। अब क्योंकि अल्फा बीटा इस वाले परवलय पे लाई कर रहे हैं, इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब अल्फा होगा x की वैल्यूज और बीटा होगा y की वैल्यूज। इट मींस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा। तो जहां जहां पे अल्फा है वहां पे हम बीटा स्क्वायर डाल देते हैं, इसमें डालें तो कितना हो जाएगा यहां पे, तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका, ए। बीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया आपका, ए। अब यहां पे हम डालें तो अल्फा प्लस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए। अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस ए। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 2a। कितना हो जाएगा, माइनस 2a। अब हम क्या करें, इस वाले इक्वेशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू, या किसी भी इक्वेशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू हम डाल देते हैं। तो इसमें डालें तो कितना हो जाएगा, बीटा के प्लेस पे कितना है, a का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के प्लेस पे कितना है, माइनस 2a। तो ये a का स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 2a इक्वल टू 0। तो a कॉमन लिया तो a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से a की जो मान आएगा वो 0 आएगा और a का जो दूसरा मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना था अल्फा और बीटा, ठीक। तो a की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो अल्फा और बीटा दोनों 0 हो जाएंगे। दोनों रूट्स तो 0 हो नहीं सकते इसके, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब a की वैल्यू अगर माइनस 2 ले तो a की वैल्यू क्या ले, अगर हम माइनस 2 ले तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो मतलब 4 हो गया। और बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। तो जो इसके आपके मूल हैं वो कितने आ गए, 4 कॉमा माइनस 2, कितने हो जाएंगे। तो जो आपका बी पार्ट है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला है, अल्फा बीटा निकाला है। उसके बाद हमने क्या किया, जो क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन पे लाई कर रहा था, इस समीकरण पे परवलय जो है आपका पैराबोला इस पे लाई कर रहा था, तो यहां से हमने इसको क्या करा दिया, सेटिस्फाई करा दिया। तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशंस बन गई, ए की वैल्यू आ गई। हमने फिर वो ए की वैल्यू से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हमारे मूल हैं उनकी वैल्यूज, उनका मान हमने क्या किया, निकाल लिया। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा इसको। हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इसके जो मूल है वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। कैसे हैं, वास्तविक एवं असमान है। कैसे हैं, वास्तविक व असमान है। कैसे हैं, वास्तविक व असमान मूल है। तो वास्तविक और असमान मूल के लिए क्या होता है, जो डी है, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी निकालें तो डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो ये a 1 हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a लेस देन 0। तो 1 माइनस 4a लेस देन 0। तो यहां से 4a माइनस 4a लेस देन माइनस 1। तो यहां से a आ जाएगा ग्रेटर देन 1/4। a की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 1/4। क्यों आ गया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका
ये इनइक्वालिटी का साइन है, ये रिवर्स हो जाता है। तो यहां पे लेस देन था, अब कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/4 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है जो एक्स स्क्वायर, एक दूसरा हमारे पास समीकरण है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल कैसे होंगे, तो हम डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी। तो डी क्या हो जाएगा, 4 रूट ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 16a माइनस 4, ठीक। तो यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 4 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4a माइनस 1, 4a माइनस 1। अब a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1/4 है, a की वैल्यू क्या है। अब आप देखिए ये क्या होगा, 4a की वैल्यू माइनस 1, 0 कब होगी, जब a की वैल्यू 1/4 होगी। अब जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1/4 से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये पूरा का पूरा टर्म कैसा होता जाएगा, निगेटिव होता जाएगा। कितना हो जाएगा, कैसा होता जाएगा, निगेटिव होता जाएगा। इसका मतलब d की वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन 0 आएगी। d की वैल्यू क्या आएगी, 0 से कम आएगी। तो 0 से कम आती है तो कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी मूल्स आएंगे। इमेजिनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, तो अधिकल्पित। कैसा रूट्स होंगे, तो अधिकल्पित रूट्स। कैसे आएंगे, अधिकल्पित जो मूल है इसके वो आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका यहां पे दिमाग लगाना है कि 4a माइनस 1, a की वैल्यू अगर 1/4 लेंगे तो ये 0 मिलेगा। अब a की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, a की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये पूरा का पूरा टर्म आपका निगेटिव होता जाएगा, माइनस होता जाएगा, और माइनस से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 आता है, d की वैल्यू, माइनस का मतलब क्या हो गया, जो d है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है या फिर विविक्त कर है, वो अगर लेस देन 0 आता है तो उस केस में जो आपके मूल निकल के आते हैं, वो मूल कैसे निकल के आते हैं, इमेजिनरी निकल के आते हैं, अधिकल्पित निकल के आते हैं, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, हम बात करें अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, जो 8th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर्स एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या कह रहा है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, और क्या कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में एक मूल कॉमन है। इन दोनों में क्या कह रहा है, एक मूल समान है। एक मूल क्या है, यहां पे एक मूल 1 रूट क्या कह रहा है कि कॉमन है, या एक मूल बोल सकते हैं कैसा है, समान है। तो हमको कुछ यहां पे किसकी वैल्यू निकालनी है, किसका मान निकालना है, तो 4a माइनस 2b प्लस 3c की मान निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करें, यहां से हम मूल निकालते हैं। तो आप यहां से निकालें, तो आपको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या पता है आपको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो क्या होता है कि x इज इक्वल टू कितना होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी क्या होता है अभी आपको बताया, अपॉन में 2a। यहां पे a क्या है, ये है, यहां पे b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा माइनस 2, और d कितना होगा, तो d होगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। d कितना होगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। सारी वैल्यूज यहां पे डालें, तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं। तो d कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2, तो 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम मान डाल दें, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन में 2 इंटू 2, तो कितना हो गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन में 4। अब जो यहाँ पे जो मूल आया, यहाँ पे जो रूट्स आया वो क्या आया, एक माइनस 1 प्लस अंडर रूट 17/4 आया, और दूसरा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4 आया। जब कभी भी ये कैसा रूट है, तो इसको हम बोलते हैं ये कैसा रूट है, तो ये आपका जो रूट, ये आपका जो मूल है, ये आपका बेसिकली कैसा मूल है, तो ये अपरिमेय मतलब इर्रेशनल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं ये,
इरेशनल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? इरेशनल रूट्स है या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मान है। कैसे हैं? तो अगर किसी भी दो इक्वेशन ये जब भी आएंगे तो ये दोनों एक साथ आएंगे। अगर कोई भी समीकरण है तो अगर उसका इक्वेशन ये है, मतलब एक अगर इसमें कॉमन रूट्स है, ऐसे रूट्स हैं, तो उसमें दोनों रूट्स ही कॉमन होना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को कि अगर किसी एक इक्वेशन में -1 प्लस √17/4 आया तो दूसरे इक्वेशन का फिक्स है कि जो रूट होगा वो -1 माइनस √17/4 ही होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट, ये दोनों क्या आते हैं? एक साथ आते हैं, कभी अकेले नहीं आ सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट भी कॉमन होना पड़ेगा। अब दूसरा रूट भी कॉमन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो दोनों समीकरण है वो दोनों समीकरण समान है। दोनों समीकरण समान है, इसका मतलब a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू कितनी होगी? -2 हो जाएगी। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी निकालनी है। तो यहां वैल्यू डाल देते हैं 4 × 2 -2 × 1 + 3 × -2, तो ये कितना हो जाएगा? 8 -2 -6। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0। 4a - 2b + 3c का मान कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर कभी भी अपरिमेय रूट आते हैं, आपके अपरिमेय मूल आते हैं या इरेशनल रूट्स आते हैं, वो हमेशा कॉन्जुगेट में ही आएंगे। अगर एक में प्लस है, आपको इस तरीके से समझिए, अगर कोई आपका रूट आता है 2 + √3, अगर एक मूल आता है 2 + √3 तो दूसरा मूल हमेशा 2 - √3 ही आएगा। अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं कि अगर एक रूट ये दे रखा है, एक मूल दे रखा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि दूसरा मूल आपका 2 - √3 ही होगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हो सकता है। ठीक है ना? तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका 9th क्वेश्चन है, 9th प्रश्न क्या कह रहा है? x3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x3 - x² + x - 1, ये क्या है? इक्वल टू, ये जो बहुपद है इसको, ये x अक्ष को, x एक्सिस को, x अक्ष का मतलब x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? ठीक है ना? ये जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल है, वो x एक्सिस को कितने पे कट करेगा? तो इसका मतलब समझिए, x एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या हो गया? जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, इसका मान कितना होना चाहिए? इसका मान होना चाहिए 0। कितना होना चाहिए? 0। इसका मान कितना होना चाहिए? 0। x के वो सारे मान, x की वो सारी वैल्यूज जिस पे ये 0 आ जाएगा, वही सारे बिंदु होंगे, वही सारे पॉइंट्स होंगे जो x एक्सिस पे कट कर रहे होंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं? इसको फैक्टराइज करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो आप देखिए यहां पे डायरेक्टली दिख रहा है x² कॉमन है, तो x - 1 + 1 कॉमन ले लें, तो यहां x - 1 = 0। तो यहां बनेगा क्या? x² + 1 = 0, x² + 1 और x - 1 = 0। तो यहां से x = एक तो आ गया 1 और दूसरा x² = -1 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो मतलब यहां पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा बिंदु होगा कि जो ये इक्वेशन कट कर रही होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? ऐसा कोई कौन सा होगा? 1। जूम कर लीजिए, यहां पे है। तो जो आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरह से कट कर रहा होगा। अब इसको कैसे बनाएं? कुछ इस तरह समझ लीजिए या फिर इस तरीके से समझ लीजिए। ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, ये इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है ना? ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से आपका, कुछ इस तरीके से आपका जो ग्राफ बन रहा होगा वो इस तरीके से कुछ बन रहा होगा। होप समझ में आ गया? उसको नोट डाउन कर लीजिए।
आज 9 क्वेश्चन किया है, इतना ही करते हैं। स्टार्ट किया है पहले क्वेश्चन, मुझे तो लगा था 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया आज पढ़ा के कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, इससे ज्यादा 1 घंटे में 1 घंटे की वीडियो ही मैं बना सकता हूँ, 1 घंटे के आसपास का, क्योंकि मुझे अपना पढ़ाना होता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स अगर जिस दिन ट्राई करेंगे इजी क्वेश्चन होगा तो पहुंच सकता है। उसके अलावा तो फिर इसी तरीके से करेंगे। फिर अगर देखते हैं जब भी टाइम मिलेगा, अभी छुट्टियां पड़ेंगी तब उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ उनको भी बेनिफिट मिले, साथ में प्रैक्टिस कर सके। अगर कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।